मीरा के पद, ये कविता के एमसीक्यू सीखेंगे। मैंने मीरा के पद के जो कविता है उसका एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में बनाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वो लिंक क्लिक करके उसके जो मीरा का पद का जो एक्सप्लेनेशन है, कविता का एक्सप्लेनेशन है, वो देख लेना। चलो तो शुरू करते हैं। मीरा के पद। प्रश्न पहला, पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती हरि से कैसे की है? यानी जो मीरा है वो अपने हरि से यानी अपने श्री कृष्ण भगवान से अपनी पीड़ा हरने की विनती कैसी की है? ऑप्शन 1, जैसे सभी भक्तों द्रौपदी प्रहलाद का साथ दिया। बी, जैसा राधा का साथ दिया। सी, जैसे सुदामा का साथ दिया। या फिर डी, कोई नहीं। तो इसका आंसर है जैसे सभी भक्तों और द्रौपदी प्रहलाद का साथ दिया। ये आंसर है। ये वही है कि पहले पद में मीरा कहती है कि हे ईश्वर, जैसे तूने द्रौपदी प्रहलाद और ऐरावत को उनकी पीड़ा से मुक्त किया, उनका साथ दिया, उनके दुखों में साथ दिया, का निवारण किया, ठीक उसी तरह से मेरी भी पीड़ा हर दो। मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी थी? एक, श्री कृष्ण के लिए। दो, रासलीला देखने के लिए। तीन, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए। या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर है पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा वृंदावन में जा बसी थी। मीरा की रचनाओं में उनके आराध्य किस रूप में संकल्पित किए गए हैं? मीरा के जो आराध्य में देव यानी उनके भगवान, जिसको श्री कृष्ण को मानती थी अपना भगवान, वो उसने किस रूप में संकल्पित किए हैं? मतलब उनके जो रचना है वो किस रूप में संकल्पित किए हैं? एक, निर्गुण निराकार ब्रह्म। बी, सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण। सी, निर्मोही परदेशी जोगी। डी, सगुण साकार सूफी। तो इसका आंसर है सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? ए, जोधपुर की चौकड़ी में 1503 में। जयपुर में 1504 में। सीतापुर में 1505 में। या फिर जोधपुर में। तो इसका आंसर है जोधपुर की चौकड़ी में 1503 में। मीरा के पद किसको संबोधित किए गए? जो मीरा ने पद लिखे हैं, हाँ, वो किसको संबोधित किए हैं? तो ऑब्वियसली उनके आराध्य को। आराध्य मतलब उनके भगवान को, जिसको श्री कृष्ण को वो अपना सबसे प्रिय भगवान मानती थी। मीरा की शादी किस आयु में हुई? मीरा की शादी 13 वर्ष की आयु में हुई। मीरा कौन सी भाषाओं की कवयित्री मानी जाती है? गुजराती और राजस्थानी, हिंदी और गुजराती, हिंदी और मराठी, या फिर सभी? तो इसका आंसर है गुजराती और राजस्थानी भाषा को की कवयित्री वह मानी जाती है। मीरा की शादी किससे हुई? मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से, मेवाड़ के सेनापति से, मेवाड़ के प्रजापति से, या फिर किसी से नहीं? तो इसका आंसर है मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से मीरा की शादी हुई। मीरा किसकी शिष्या थी? उनके गुरु कौन थे? अर्थात संत रविदास, संत रैदास, संत रविशदास, या फिर संत दास? तो वो संत रैदास की शिष्या थी। मीरा की भक्ति किस तरह की है? दैन्य और मधुर भाव की, या फिर प्रेम भाव की, या फिर कठोर भाव की, या उदार भाव की? तो मीरा की भक्ति जो है वो दैन्य और मधुर भाव की है। मीरा के पदों में किन भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है? मेरा मेरा जितना भी लिखा है, जितने भी पद है, उसमें किस भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है? राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, या सभी? तो मीरा के पदों में इन सभी भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। राजस्थानी भी, ब्रज भी और गुजराती भी। तो इसका आंसर है सभी। किसको बचाने के लिए श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया था? भक्त प्रहलाद को, भक्त ऐरावत, भक्त अहलावत, या सभी? भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया था। दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी क्यों करना चाहती है? दूसरे पद में जो मीराबाई है वो शाम की नौकरी क्यों करना चाहती, दासी क्यों बनना चाहती है? श्री कृष्ण के नजदीक रहने के लिए, या फिर श्री कृष्ण के लिए, या फिर कृष्ण का हार श्रृंगार करने के लिए, या फिर दोहे लिखने के लिए? तो इसका आंसर है श्री कृष्ण के नजदीक रहने के लिए वो श्री कृष्ण की चाकरी करने को तैयार है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? उनके रूप का वर्णन कैसे किया है उसने? पीताम्बर मनमोहक के रूप में, पीताम्बर जनमोहक के रूप में,
पीताम्बर के रूप में या फिर किसी रूप में नहीं। तो इसका आंसर है पीताम्बर मनमोहक के रूप में। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा शैली किस प्रकार की थी? सरल थी, सहज थी, आम बोलचाल की भाषा थी या सभी? तो इसका आंसर है सभी। यानी मीराबाई की जो भाषा शैली थी वो सरल भी थी, सहज भी थी और आम आम बोलचाल की भाषा भी थी। श्री कृष्ण को पाने के लिए श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार थी मीरा? मीरा जो है वो श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या 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 करने तैयार थी? बाग बगीचे लगाने को तैयार थी, ऊंचे महल बनवाने को लगाने तैयार थी, या फिर दासी बनने को तैयार थी, या फिर सभी? तो श्री कृष्ण को पाने के लिए यानी उसके दर्शन पाने के लिए वो सारी चीजें करने के लिए तैयार थी। इसका मतलब इसका आंसर है सभी। बाग बगीचे भी लगाना चाहती थी वो, ऊंचे ऊंचे महल भी बनाना चाहती है और उसकी दासी भी बनना चाहती। हरि आप हरो जन री भीर, इन पंक्तियों पर प्रकाश डालें। मतलब हरि आप हरो जन री भीर, इसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, हे ईश्वर जैसे आपने अपने सभी भक्तों के दूर हरे, मेरे भी कष्ट हरो। हे प्रभु मेरी पीर हरो। हे प्रभु हरिजन की पीर हरो। इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हे ईश्वर जैसे आपने अपने सभी भक्तों के दुख हरे, मेरे भी कष्ट हरो। बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, पंक्ति पर भाव प्रकट करें। इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे अपने आपने एरावत को मगरमच्छ से बचाया, या फिर जैसे आपने इंद्र को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने भगवान को मगरमच्छ से बचाया, या फिर सभी? बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर का अर्थ होता है जैसे आपने एरावत को मगरमच्छ से बचाया। नेक्स्ट है, चाकरी में दर्शन पासु सुमरन पासु खर्ची, इस पंक्ति में मीरा क्या कह रहे हैं? एक ऑप्शन, दासी बन मीरा श्री कृष्ण के पास रहेंगी और उसे उनको याद भी नहीं करना पड़ेगा। श्री कृष्ण के दर्शन पाने को मीरा नाचेंगी। श्री कृष्ण के दर्शन पाने को मीरा गली 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 घूमेंगी, याद नहीं करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन 1 है, दासी बन मीरा श्री कृष्ण के पास रहेंगी और उनको उसे याद भी नहीं करना पड़ेगा। मीरा के भक्ति भाव का साम्राज्य कैसे बढ़ेगा? जो भक्ति भाव का साम्राज्य है वो कैसे बढ़ेगा मीरा की? तो मीरा के श्री कृष्ण के पास रहने से, मीरा के नृत्य करने से, मीरा के गली गली घूमने से, या फिर मीरा के दोहे लिखने से? तो इसका आंसर है मीरा के श्री कृष्ण के पास रहने से मीरा के भक्ति भाव का साम्राज्य बढ़ेगा। श्री कृष्ण किसकी साड़ी को बढ़ाते चले गए? मीरा की, राधा की, द्रौपदी की, या फिर कोई नहीं? तो उसका आंसर है द्रौपदी की। जो महाभारत में हमने देखा कि द्रौपदी की साड़ी श्री कृष्ण जो है वो बढ़ाते चले गए। मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के से कौन से फायदे बताती है? उसे हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे, या फिर उसे श्री कृष्ण को याद करने की जरूरत नहीं होगी, या फिर उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा, या फिर ये सभी? तो इसका आंसर है सभी। क्योंकि अगर मीरा के 3 फायदे हैं उनके पास रहने के, श्री कृष्ण के पास रहने के, एक तो उनका दर्शन वो पा सकेंगे, उनको स्मरण कर सकेंगी, मतलब उनको याद करने की जरूरत नहीं है, वो उनको स्मरण कर सकेंगी, और उसकी जो भाव भक्ति है उसका साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। मीरा के किस भाव को प्रकट करते हैं? मीरा के पद किस भाव को प्रकट करते हैं? सौंदर्य भाव को, रासलीला को, उदासी को, कृष्ण भक्ति भाव को, या फिर भक्ति भाव को? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है कृष्ण भक्ति भाव को। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन किस रंग की साड़ी पहनकर करना चाहती है? लाल रंग, योगी रंग, कुसुम्बी रंग, या फिर रंग बिरंगी? तो इसका आंसर है कुसुम्बी रंग। मीरा श्री कृष्ण के घूमने के लिए क्या बनाना चाहती है? पौधे, हीरे, बाग बगीचे, या हरा रंग? तो उसका आंसर है बाग बगीचे। मीरा के काव्य की कितनी कृतियां उपलब्ध है? 7-8, या फिर 7-10, या 4-5, या कोई नहीं? तो इसका आंसर है 7-8। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण कहाँ गाय चराते हुए सबका मन मोह लेते हैं? यानी जो श्री कृष्ण है जो गाय चराते हैं वो कहाँ पर गाय चराते हैं और सभी का मन मोह कर देते हैं? वो स्थान कौन सा है? तो गोकुल, या फिर गोकुल धाम, वृंदावन, या फिर वन में? तो इसका आंसर है वृंदावन। बोलते मीरा हर रोज सुबह उठ के किसके दर्शन करना चाहती है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है श्री कृष्ण के। ऐरावत हाथी को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने किसको मारा? ऐरावत हाथी को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने हाथियों के झुंड को, या फिर नरसिंह को, या फिर मगरमच्छ को, या कोई नहीं?
तो इसका आंसर है मगरमच्छ को। मीरा आधी रात को श्री कृष्ण को कहाँ पर मिलना चाहती है? आधी रात को वो कहाँ पर मिलना चाहती है? अपने घर पर या फिर घर की छत पर या यमुना के तट पर या मंदिर में? तो इसका आंसर है यमुना के तट पर। भाव भक्ति जागरी पासु का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ क्या है? भाव भक्ति जागरी पासु का भाव स्पष्ट कीजिए। भक्ति भावना से जाकर पूजा करूंगी, या मीरा श्री कृष्ण के जागीर लेना चाहती है, या फिर मीरा भावपूर्ण भक्ति को सबसे बड़ी जागीर संपत्ति मानती है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सी है, मीरा भावपूर्ण भक्ति को सबसे बड़ी जागीर संपत्ति मानती है। नेक्स्ट इज चाकर के रूप में मीरा मीरा की दिनचर्या क्या होगी? अगर मीरा नौकरी करती है श्री कृष्ण की या दासी बनती है तो उसकी दिनचर्या क्या होगी? मीरा श्री कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर बाग लगाएंगी। सेकंड, वह वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला के पद गाएंगी। वह नित्य उनके दर्शन करेंगी, उनका स्मरण करेंगी। डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। सभी की सभी सारी चीजें वो चाकर बनने के बाद करेंगी। वैजंती माला किसके गले में शोभायामान है? तो उसका आंसर है श्री कृष्ण के गले में। श्री कृष्ण के माथे पर कौन सा मुकुट सुशोभित है? श्री कृष्ण के माथे पर सोने का मुकुट सुशोभित है, या श्री कृष्ण के माथे पर रत्न जड़ित मुकुट शोभित है, या श्री कृष्ण के माथे पर सुंदर मुकुट सुशोभित है, या फिर श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना मुकुट सुशोभित है? तो इसका आंसर है डी, मोर पंखों से बना मुकुट। मीराबाई श्री कृष्ण से क्या चाहती है? ऑब्वियसली श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते, बस वो एक ही रट लगाई बैठी है कि उसको श्री कृष्ण किसी भी हाल कैसे भी उसको दर्शन देते। हाथी कुंजर पीर से क्या तात्पर्य है? हाथी के पांव को काटना, हाथी को पीड़ा से मुक्त करना, या हाथी को मोक्ष प्रदान किया, या इनमें से कोई नहीं। काटी कुंजर पीर, पीर का मतलब होता है पीड़ा, तो हाथी को पीड़ा से मुक्त किया किसने? श्री कृष्ण। मीराबाई अपनी कौन सी पीड़ा दूर करना चाहती है? मीराबाई अपनी विरह पीड़ा दूर करना चाहती है, मीराबाई अपना रोग ठीक करवाना चाहती है, या फिर मीराबाई अपने हृदय की पीड़ा दूर करना चाहती है? इनमें से कोई नहीं। तो मीराबाई जो है वो अपनी विरह पीड़ा दूर करना चाहती है। मीराबाई हरि शब्द का प्रयोग किनके लिए कर रही है? मीराबाई जो हरि मतलब भगवान, वो किनके लिए प्रयोग कर रही है? भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए, भगवान शिव के लिए, श्री राम के लिए, या ब्रह्मा के लिए? तो ऑब्वियसली आंसर है भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किस प्रकार लज्जित होने से बचाया? कौरवों से बातचीत करके, वस्त्र बढ़ाकर, दुशासन को मारकर, या दुर्योधन को सीख देकर? आंसर है वस्त्र बढ़ाकर। नरसिंह भगवान ने किसकी रक्षा की? प्रहलाद की, नरसिंह भक्त की, ध्रुव की, या फिर मीरा की? आंसर है प्रहलाद की। द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी? युधिष्ठिर ने, भीष्म पितामह ने, भीम ने, या श्री कृष्ण ने? आंसर है श्री कृष्ण ने। चाकर रहसो बाग लगासो ने तो दर्शन पासो का आशय क्या है? चाकर रहसो बाग लगासो नित उठ दर्शन पासो। आपकी दासी बनकर मैं रोज आपके दर्शन पाऊंगी, या फिर आपकी भक्ति पाकर मैं बाग लगाऊंगी और आपके दर्शन करूंगी। आपके पास रहकर मैं आपकी सेवा करूंगी, या आपके दर्शन पाऊंगी, या फिर आपकी दासी बनकर बाग लगाऊंगी और रोज आपके दर्शन करूंगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। श्याम भाने चाकर रखो जी का अर्थ क्या है? हमने शाम को नौकर रख लिया है, हे श्याम मुझे दासी बना लो, हे श्याम हमारे यहाँ नौकरी कर लो। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हे श्याम मुझे दासी बना लो। मीरा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कहाँ करना चाहती है? यमुना के तट पर, कदम्ब के वृक्ष के नीचे, वृंदावन की कुंज गलियों में, गोकुल की कुछ गलियों में? तो इसका आंसर है वृंदावन की कुंज गलियों में मीरा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना चाहती है। सुमरन सुमरन पासो खर्ची का तात्पर्य क्या है? सुमरन पासो खर्ची का तात्पर्य क्या है? जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी, या फिर जेब खर्च के लिए बहुत रुपए मिलेंगे, याद करने से ही पैसे प्राप्त हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1, जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी। तीन बातों सरसी का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है मीरा भक्ति के रूप तीनों रूपों
यानी दर्शन स्मरण समर्पण का सुख प्राप्त करेंगी, या फिर मीरा श्री कृष्ण से 3 बातें करेंगी, मीरा 3 वचन पूरे करेंगी, या मीरा श्री कृष्ण से 3 बार मुलाकात करेंगी। इसका ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है मीरा भक्ति के तीनों रूप दर्शन स्मरण समर्पण के सुख प्राप्त करेंगी। मोर मुकुट शब्द का तात्पर्य है मोर जैसा मुकुट, मोर पंख युक्त मुकुट, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है मोर पंख युक्त मुकुट। ऊंचा उछल महल बनाओ बीच बीच राखो बारी से क्या तात्पर्य? श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महल के बीच में खड़े होने की बारी मेरी है, या फिर श्री कृष्ण ऊंचे महलों में मुझे रखेंगे, या मेरा श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल के बीच फुलवारी बनाएंगे, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है मेरा जो है वो श्री कृष्ण के ऊंचे महल के बीच फुलवारी बनाएंगे। मीरा श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना करती है? वो ये प्रार्थना करती है वे उसे भवसागर से पार उतार दे, या फिर वे उसके मन में बस जाए, या फिर वे यमुना के तट पर आधी रात के समय बंसी बजाए, या फिर वे यमुना के तट पर उसे आधी रात के समय दर्शन दे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये यमुना के तट पे उसे आधी रात के समय दर्शन दे। मीरा का हृदय क्यों अधीर है? मतलब मीरा का हृदय क्यों व्याकुल है, किस कारण? तो कारण है मीरा ने कोई गलत काम किया है, या मीरा का हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए अधीर है, मीरा का हृदय यमुना तट पर जाने के लिए अधीर है, या फिर क्योंकि आधी रात बीत गई है इसलिए मीरा का हृदय अधीर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मीरा का हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए अधीर है, बेचैन है। लास्ट वन, मीरा ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में बारी क्यों बनाना चाहती है? बारी जिससे कि वे उनसे ठंडी हवा का आनंद ले सके, या फिर जिससे कि वे उनसे उपवन के सौंदर्य का अवलोकन कर सके, या फिर जिससे कि वे उनसे श्री कृष्ण के दर्शन कर सके, या उपयुक्त सभी। तो उसका ऑप्शन सी, जिससे कि वे उनसे श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। तो ये सारे 51 एमसीक्यूज थे जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, और सारे 51 एमसीक्यूज बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से कुछ भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।